Hello everyone, welcome back to your own channel. Dear children, today I am here with the question answers of your chapter second of your new book of social science. चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग द वेदर. मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी गई है. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए. एंड अभी आज के पार्ट में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, आज हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग द वेदर. चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट. आपको पता है ये जो आपका चैप्टर है इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं टेक्सचुअल. तो जैसे आई एम ऑल्सो टीचर ऑफ सोशल साइंस, तो मुझे पता है इस चीज़ का कि मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे इसके. तो आई ट्राई टू कवर अप द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, राइट. जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन दिया है, हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस, राइट. सेकेंड इज हाउ डू वी प्रिडिक्ट weather predictions help us prepare for events like heavy rain, storms, drought and heat waves. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, ये सारे के सारे इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट वी आर गोइंग टू डू, 2 विल डू, एंड जो थर्ड एंड जो फोर्थ है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी लिखा हुआ है साथ में, तो वो एक्टिविटी बेस्ड है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. मैंने आपको पहले ही बताया ये जो है आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे आएंगे, बिकॉज बहुत से टीचर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाएंगे ही करवाएंगे डेफिनेटली. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेजर एंड मोनिटर द वेदर अराउंड अस, कि हम अपने चारों तरफ जो वेदर है उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं उसको, कैसे उसकी निगरानी रख सकते हैं, कैसे नोटिस कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा गया है. तो आपका फर्स्ट पॉइंट इज थर्मोमीटर. ठीक है, थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द एयर. थर्मामीटर यूज़ होता है टेम्परेचर जो है एयर का उसको जानने के लिए कितना है. ठीक है. सेकेंड इज रेन गॉज. रेन गॉज हेल्प मेजर हाउ मच रेनफॉल हैज़ अकर्ड. रेन गॉज से पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है. ठीक है. अब नेक्स्ट वन इज एनीमोमीटर. एनीमोमीटर्स आर टूल्स दैट मेजर विंड स्पीड. ये विंड की, हवा की स्पीड के बारे में बताते हैं हमें. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज बैरोमीटर. बैरोमीटर मेजर्स द एयर प्रेशर टू हेल्प प्रिडिक्ट चेंजेस इन द वेदर. ठीक है. बैरोमीटर की हेल्प से हम एयर प्रेशर को मेज़र करते हैं, जिससे हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि वेदर में क्या क्या चेंजेस आएंगे. ठीक है. फिफ्थ इज वेदर सैटेलाइट्स एंड रडार्स. ठीक है. शो क्लाउड मूवमेंट्स एंड स्टॉर्म पैटर्न्स फ्रॉम द स्पेस. ठीक है. जो वेदर सैटेलाइट्स होते हैं वो, और रडार जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाउड्स की मूवमेंट को दिखाते हैं और तूफान के पैटर्न को स्पेस से. ठीक है. अगर बेटा आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताइएगा, आई विल प्रोवाइड इट टू यू. अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाउ डू वेदर प्रिडिक्शंस हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स. की वेदर प्रिडिक्शन, वेदर को लेके जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं वो हमें कैसे प्रिपेयर करते हैं ऐसे इवेंट्स के लिए, जब जैसे कि बहुत भारी बारिश होने वाली हो, या तूफान आने वाला हो, ड्रॉट सूखा पड़ने वाला हो, हीट वेव्स चलने वाली हो, तो कैसे ये प्रिडिक्शंस हमें हेल्प करते हैं. ठीक है. इसके मैंने सिर्फ तीन ही पॉइंट्स दिए हैं आंसर में. द फर्स्ट वन इज दे warn us early so we can stay सेफ एंड अवॉइड डेंजर. ठीक है. ये हमें पहले ही वार्न कर देते हैं कि हाँ अब इतने से इतने टाइम में, आपको पता है ना, बोलते हैं कि रेड अलर्ट किया गया है या येलो अलर्ट किया गया है, बहुत बारिश होनी है, राइट. तो ये क्या करते हैं, हमें एक तरह की वार्निंग दे देते हैं ताकि क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकें, सेफ रह सकें. ठीक है. जो डेंजर है उसको अवॉइड कर सकें. नेक्स्ट आता है आपका सेकंड पॉइंट, फार्मर्स कैन गेट रेडी टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स. कि फार्मर भी क्या कर सके, अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनको बचा सकें. ठीक है. नेक्स्ट, हेल्पर्स लाइक पुलिस एंड डॉक्टर्स कैन प्रिपेयर टू हेल्प पीपल. ठीक है. एमरजेंसी वार्ड्स वगैरह जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवाई जा सके लोगों को, और साथ ही साथ में क्या है कि जो पुलिस वगैरह है उसको भी प्रॉपर ड्यूटी दी जा सके. ठीक है. ये यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं आपके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू थिंक इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हु आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू यूज़ सच मेजरमेंट्स. ठीक है. कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेज़र करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, एंड ये कौन कौन से लोग हैं जो इसको मेज़र करते हैं. ठीक है. बाय यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट, बाय यूजिंग
विच इंस्ट्रूमेंट दे मेजर इट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका मेजरिंग एयर प्रेशर हेल्प्स प्रिडिक्ट द वेदर लाइक इफ अ स्टॉर्म और सनी डे इज कमिंग। ठीक है, एयर प्रेशर को जब हम नोटिस करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, तो हमें ये बहुत इजी हो जाता है प्रिडिक्शन करना कि कैसा दिन होगा, तूफान आएगा या रेनी होगा या सनी होगा, वो हमें पता चल जाता है। सेकंड पॉइंट है इट वार्न्स अस अबाउट सडन वेदर चेंजेस सच एज स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन। ये हमें वार्न करता है सडन वेदर चेंजेस को लेके कि तूफान आने वाला है या बारिश होने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेदर साइंटिस्ट्स, ठीक है, जिनको हम मेट्रोलॉजिस्ट्स बोलते हैं, दे यूज़ इट टू मेक वेदर फोरकास्ट, वेदर को फोरकास्ट करते हैं, वेदर के बारे में बताते हैं। पायलट्स क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं टू फ्लाई प्लेन सेफली, प्लेन्स को सेफली फ्लाई करने के लिए। सेलर्स एंड फिशरमैन यूज़ इट टू स्टे सेफ। ठीक है, सेलर्स और फिशरमैन जो होते हैं समुद्र में सेफ रह सके उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का ही मैचअप का दिया हुआ है। ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट वन इज़ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमिडिटी। ठीक है, मेजरिंग ह्यूमिडिटी। एनीमोमीटर विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। वेरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर टेम्परेचर। रेन गॉस यूज़ होता है प्रेसिपिटेशन के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट कि ज्योत्सना जो है शी इज़ डिसाइडिंग वट क्लोथ्स टू पैक फॉर हर स्कूल ट्रिप टू मुंबई इन जून। मुंबई में जून में उसके एक स्कूल का ट्रिप जा रहा है, तो मुंबई को जा रहा है, तो कैसे क्लॉथ्स वो पैक करे। शी लुक्स एट द वेदर फोरकास्ट विच प्रिडिक्ट्स 29 डिग्री सेल्सियस एंड 84% ह्यूमिडिटी। सो वट वुड बी योर एडवाइस टू हर। आप क्या एडवाइस देंगे उसको, क्या बोलेंगे कैसे कपड़े लेके जा। ठीक है, बैग पैक कैसा करे। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर, चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं आंसर को। द फर्स्ट वन इज पैक लाइट कॉटन क्लोथ्स टू स्टे कूल इन द हॉट वेदर। ठीक है, कि लाइट कॉटन के क्लोथ्स को पैक करे वो, ताकि हॉट वेदर में वो क्या करे, ठंडी रह पाए। ठीक है, इसको ज़्यादा गर्मी ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरी अ रेनकोट और अम्ब्रेला एज इट माइट रेन इन जून। रेनकोट या अम्ब्रेला लेके जाए क्योंकि जून में क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। वाटर प्रूफ एंड कंफर्टेबल शूज़ लेके जाए साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्रिंग अ हैट एंड सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन। ठीक है, हैट और सनस्क्रीन लेके जाए अपने साथ सन से बचने के लिए। कीप अ स्मॉल टॉवल एंड वाटर बॉटल टू स्टे ड्राई एंड हाइड्रेटेड। ठीक है, एक छोटा सा टॉवल रखे अपने पास ताकि वो पसीने को पहुंच पाए, और वाटर बॉटल रखे ताकि वो खुद को हाइड्रेट करती रहे बार बार पानी पी के। बेटा इसके अलावा भी एक क्वेश्चन बनता है, वो है व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं, तो ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, हाउ कोल्ड और हाउ हॉट इज द एटमोसफियर इज, ये एटमोसफियर कितना ठंडा है कितना गर्म है। प्रेसिपिटेशन की बारिश, एनी फॉर्म ऑफ वाटर है ना, प्रेसिपिटेशन मीन्स एनी फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की कोई भी फॉर्म, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो स्लीट हो, हेल स्टोन्स हो, है ना। उसके बाद थर्ड वन इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द वेट ऑफ द एयर विच इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन अस और इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारी अर्थ के सरफेस पे जो हवा वेट लगाती है उसको बोला जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये रहेगा विंड। एंड द थर्ड वन, लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, सॉरी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कि हवा में कितनी नमी है उसके बारे में बात की जाती है। बेटा तो विद दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स। राइट, हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन इन मीन्स इन क्वेश्चन आंसर्स का PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। वहाँ पे मुझे बताइए आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माय चैनल, बिकॉज आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं टू पोस्ट अ वीडियो ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चा पार्टी। थैंक यू।